परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से मानव के साथ साथ संपूर्ण जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से आने जाने वाली सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, जिनको हम नमन करते हैं। और दोस्तों, यहाँ ये अब सिद्ध हो गई है बात कि मानव का आगमन जब धरती पर हुआ है तो यहाँ डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की जो थ्योरी सारे विश्व में आज सारी मानव जाति के समक्ष इस पश्चिम द्वारा प्रस्तुत की गई है, आज स्वतः ही पश्चिम वाले इस चीज़ का खंडन करते हैं। और उनका खंडन का प्रारूप जो सामने आया है वो नासा के द्वारा 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल, नासा ने उसके चित्र सैटेलाइट के माध्यम से सारी दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। और ये कहा है ये चित्र, ये जो बना है पुल, ये मानव निर्मित पुल है जो भारत में 7 हज़ार वर्ष पूर्व बनाया गया था। दोस्तों, एक ये छोटी सी घटना का आगमन जो हुआ है, इसी के साथ साथ यहाँ भारत में श्री राम जन्मभूमि पे श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है भव्य। और पुनः विश्व जो आज सारी दुनिया में आज की, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हों, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हों, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हों, चाहे आर्थिक परिस्थितियां हों, सारे विश्व में मानव जाति को ये लगने लगा है कि पुनः से एक बार मानव जाति के सम्मुख जो प्रस्तुत चुनौतियां आई है जीवन में, इन चुनौतियों पर मंथन करने का ये जो कार्यक्रम इस संक्रमण काल में चल रहा है, इन संपूर्ण मानवों के द्वारा आज तक जो अब ये सिद्ध हुई है बात, सनातन भारत का आगमन दिखाई देता है। और दोस्तों, यहाँ मानव का आगमन होने से पूर्व यहाँ वेदों का आगमन हुआ है। और वेद ज्ञान परावाणियों से ऋषियों ने सुने हैं। और वेद ऋषि महर्षि व्यास ने उसको कलम गणेश जी से लिखवाते चले गए हैं। और ये किसी मानव की रचना नहीं है, ये परमात्म सत्ता के वो सार्वभौमिक नियम हैं, जिन नियमों से चिड़िया तोते कबूतर हाथी शेर बंदर सभी जीव जंतु अपना पूरा जीवन काल धरती पर आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज सारी मानव जाति के समक्ष मानव है कौन, ये प्रश्न उपस्थित हुआ है। और ये प्रश्न उपस्थित हुआ है आज दुनिया में राजनीति में। दोस्तों, आज सारी दुनिया में विश्व में जो हम देख रहे हैं, ये आज़ाद देशों के रूप में सीमा रेखाएं बनाई गई हैं धरती पर कृत्रिम रूप से। और मानवों के बीच में युद्धों का यहाँ पर 2500 वर्षों में धरती पर मानवों के बीच गुलाम बनाए गए हैं मानवों को। और गुलाम बनाने के बाद में फिर आज़ादी के सर्टिफिकेट सारी दुनिया में बांटे जा रहे हैं। और इस प्रकार से, इस क्रम से मानव जाति को धरती पर यहाँ रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है, जिन नियमों का यहाँ कोई अस्तित्व किसी भी अन्य जीव जंतुओं में नहीं है। दोस्तों, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, 2 वैदिक सूत्रों के अनुसार धरती पर संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का यहाँ रहना होता है। प्रत्येक जीव जंतुओं की जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो मानवों के समकक्ष, सारी संपूर्ण क्रियाएं मानवों के समकक्ष उनमें उपस्थित हैं। तो यहाँ कोई भी जीव को कम या ज़्यादा का मूल्यांकन करने का अधिकार किसी भी मानव को नहीं है।
क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यूँ तो संपूर्ण जीव चराचर जीवों में जो जीवन प्राण रूप से आदिशक्ति माँ गायत्री का विराजमान होती हैं। तो दोस्तों यहाँ वेद पहले ही इन सूत्रों के माध्यम से प्रथम मानव जो आए हैं धरती पर, वो यहाँ के हमारे आदि पूर्वज बहुत बड़े ऋषि वैज्ञानिक आए हैं और वो भारत में प्रथम मानव का आगमन हुआ है। मनु पहला व्यक्ति धरती पर आया है और उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में वो पहली मानव बस्ती बसी है और उस पहली मानव बस्ती को ही आर्यों की बस्ती कहा गया है। और आर्यों में से बाद में आर्यव्रत क्षेत्र में लंबे काल के बाद आर्यों में से ही जो लोग राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी प्रवृत्तियां, उनके चिंतन निकृष्ट होने शुरू हुए और भौतिक जगत की ओर आकर्षण, मानव देह के प्रति आसक्ति, मानव देह के अंदर उठने वाली कामुकताएं, मानव के अंदर शरीर में इच्छाएं, वासनाएं, इनमें मानव का ध्यान गया और मानव दोस्तों अपने इस शरीर को ही एक आज डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार एक जानवर के समान आगमन घोषित किया और बताया गया कि मानव नंगे रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, जानवरों को मारते थे और उनको आग जलानी नहीं आती थी, उनको कुछ नहीं आता था। ये इस तरह की जो बातें सारी दुनिया में प्रचारित की गई हैं दोस्तों, ये केवल 2500 वर्षों की बातें हैं। यहाँ धरती पर जितने भी मानवों के बीच में विभेद हैं आज और जितनी भी समस्याएं उपस्थित हुई हैं, वो मानवों के जो प्रारंभ काल से, यहाँ सनातन काल से ही जो पद्धति यहाँ मानवों के जीने के लिए हमारे उन आदि पूर्वजों ने श्रेष्ठ स्तर की व्यवस्थाएं यहाँ धरती पर बनाई गई थी, उन व्यवस्थाओं को दोस्तों यहाँ पर पश्चिम के इन 21वीं शताब्दी के आगमन के साथ ही सारी दुनिया से हमारे सनातन उस ज्ञान को भुलाया गया और सारी मानव जाति को भ्रमित करने का ही कार्यक्रम ये 2100 साल में हुआ है। इसका परिणाम हुआ है दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्म बने हुए हैं और सारी दुनिया में धर्मों के बीच कत्लेआम मची हुई है। एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं लोग। ये 1000 साल से यहाँ पर यही हो रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर विभिन्न नरसंहार धरती पर किए जा रहे हैं। दूसरे यहाँ मानवों के बीच दोस्तों गोरे काले के नाम पर यहाँ विभेद हुए हैं, यहाँ कत्लेआम हुए हैं, यहाँ पूर्व पश्चिम के नाम से कत्लेआम हुए हैं। यहाँ मानवों के बीच आज जो अलग अलग तरह के सारी दुनिया में मानव दिखाई दे रहे हैं, आज सारी दुनिया के मानव इस आज़ादी के भ्रम में ऐसे बरगलाए गए हैं कि सारी दुनिया के मानव एक दूसरे से दुश्मनी निभाते हुए, एक दूसरे को दुश्मन बनाते हुए, नए नए दुश्मन धरती पर बनाते हुए इस संसार की सारी आर्थिक जो ये प्रणालियाँ विकसित हुई है, ये मानवों के चिंतन की त्रुटियाँ हैं। इस बात का खुलासा हजारों साल बाद में हमारे ही भारत से परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव का आगमन इस धरा पर संपूर्ण मानव जाति के लिए आज एक वरदान है और परम पूज्य गुरुदेव का आगमन इस धरती पर सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान है और संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से सारी दुनिया के 8 अरब लोगों का पुनः धरती पर रहने का जो पूरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को पुनः बनाया गया है, पूरा सिलेबस नया बनाया गया है। और जो ये दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों 4 राजनीतिक सूत्र परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में राजनीति के विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्यक्रम है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपन्न किया है और इन्होंने अपने 4 राजनीतिक सूत्र संपूर्ण मानव जाति के समक्ष और
विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का कार्यक्रम इनके ये 4 सूत्र पूर्ण करते हैं। यदि हम इनके इन सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से करते हैं: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति यदि हम करते हैं, तो सारी दुनिया से ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो हजारों साल का जंजाल है, जो सारी मानव जाति के बीच में जितने भी विभेद हैं, इन सब का समापन करने का ही ये पराक्रम इस युग परिवर्तन प्रक्रिया का सरंजाम है। और विश्व को एक ऐसे राजनीतिक पैकेज की आवश्यकता थी दोस्तों, जहां धन की आवश्यकता किसी को कमी नहीं होनी चाहिए धरती पर, और ना धन की अधिकता किसी के पास हो। एक ऐसी श्रेष्ठ राजनीति मानव को सतयुग में ले जाने के लिए ये प्रस्तुत की गई है। और ये संपूर्ण जो पराक्रम है, ये परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पूर्ण हो रहा है। दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान है, जहां विगत 25 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन 4 सूत्रों का अध्ययन मनन किया है। और इसके पश्चात जो इनका रिजल्ट आ रहा है, वो सारी मानव जाति के लिए एक श्रेयकर और श्रेष्ठकर राजनीति का निर्माण ये 4 सूत्र करते हैं। तो आगामी जो मानव जीवन है वो दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के आने के बाद अब धरती पर मानवों को पुनः ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मानव के द्वारा जितने भी धरती पर आज कार्य किए जा रहे हैं, इनमें से 85% कार्य आने वाले बहुत जल्दी समय में यहाँ सारे काम मशीनें करेंगी, रोबोट करेंगे, और मानवों के लिए यहाँ कार्य क्या करेंगे, अब ये इस विश्व के सामने सबसे बड़ी सोचने का विषय है। और बड़ी बात दोस्तों, दुनिया में ये जितने भी वैज्ञानिक उपकरण, यहाँ जितने भी शोधें और जितने भी यहाँ ये हथियार बनाए गए हैं, इन सब के कारण जो विनाशकारी चुंबकत्व किरणों के कारण विकिरण जो सारी दुनिया में फैल रहा है, इसके संपूर्ण निराकरण के लिए शीघ्रतम मानव जाति को सोचना पड़ेगा। और जो पूरे प्रकृति आज रुष्ट हुई है, तो मानव का जो ये विकास क्रम, जो विकास की प्राप्ति के लिए जिससे सारी दुनिया ये जो ट्रिलियन इकोनॉमी के फेर में डाली हुई है, ये पूंजीवादी लोकतंत्र है। और इस पूंजीवादी लोकतंत्र का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से संपूर्ण विश्व को एक नव राजनीति का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो दोस्तों, 30 सितंबर को और 3 अक्टूबर तक कालवाड़ जयपुर में आदिशक्ति माँ गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना है, और आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी हमारे वहाँ प्राण प्रतिष्ठा आदिशक्ति माँ गायत्री की करेंगे। उस दिन आप सब लोग 5 दिनों तक आदिशक्ति माँ गायत्री के इस पावन 108 कुंडीय यज्ञ में आप सब लोग अपनी आहुतियाँ डालने जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः नमन। आदिशक्ति माँ गायत्री को हम पुनः गायत्री मंत्र के माध्यम से एक बार कमर सीधी करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।